हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 7 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सैम्पल बेस्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आज के वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं आप तक पहुंचे। एंड अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी उनके स्टडी में जो है हेल्प मिले। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का क्लास 7 हिंदी का हम लोग हाफ ईयरली सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को इसका पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगी। एंड जो भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दे दी हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको फुल पीडीएफ जो है, जो भी सैम्पल पेपर है क्वेश्चन के साथ आंसर का फुल पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो मैं सैम्पल पेपर लेकर के आई हूँ उसमें टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि आपके सैम्पल्स में भी वही हो सकता है, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये बस मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए आप लोगों का लेकर के आ गई हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले निर्देश जो यहाँ पे दिए हुए हैं, सामान्य निर्देश, वो देख लेते हैं। टोटल टाइम है आपका 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे के करीब आप लोग के पास टाइम है और 60 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या पॉइंट है सामान्य निर्देश में। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क ख ग और घ। सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। थर्ड है यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमवार में ही लिखिए। मतलब इन्होंने ये कहा है कि ऐसे नहीं कि पहले 1 लिखे फिर 5 में चले गए, ऐसा नहीं। आप 1 2 3 4 मतलब क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज ही आप ट्राई कीजिए कि उसको क्या कीजिए, लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट है 4th नंबर, लेखन सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। आप जो लिख रहे हो वो सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए, बिकॉज जब टीचर आपकी कॉपी जो है वो चेक करेगी तो आपके राइटिंग अच्छे होंगे, साफ होंगे, सुंदर होंगे, तो उनको भी क्या होगा, अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स जो है कटने का चांसेस कम होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने साइड से भी कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैसे पेपर को स्टार्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, पेपर जब आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसको गो थ्रू कर लो। गो थ्रू करना है मतलब सबसे पहले उसको रीड कर लो कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि आप जब क्लास 10th में जाओगे, क्लास 10th वाले बच्चों को 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन को गो थ्रू करने के लिए, कि आप 15 मिनट्स में पहले अपना क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस है। तो जब आप गो थ्रू करोगे, रीड करोगे ना, तो बहुत सारे आंसर आपके दिमाग में आने लगेगा, अरे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को गो थ्रू करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को मतलब सेकंड में आप लोगों को क्या करना है कि ट्राई करना है कि आप लोग जो है अपनी राइटिंग जो है वो अच्छे से, साफ से, सुंदर से लिखें। ठीक है, क्लीन राइटिंग में आपको लिखना है, क्लीन साफ साफ लिखना है, ज़्यादा काट छाट नहीं करना है क्योंकि इससे कॉपी भी क्या होगी, गंदी दिखेगी। थर्ड है कि आपको अपना टाइम मैनेज करके लिखना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब आप लोगों का कितना टाइम है, 2 घंटा 30 मिनट, तो आप लोग पहले से ही अपने आप को थोड़ा स्पीड में ही रखिएगा ताकि आप
2 घंटे 30 मिनट से पहले ही, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट पहले ही आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, ताकि आपके पास टाइम बचेगा कि आप अगेन एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लो, एक बार देख लो कहीं अगर बिंदु छूट गया है, कहीं अगर पूर्ण विराम छूट गया है तो आप उसको लगा दो। ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ सकता है, हो सकता है आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कि आप क्या लिखोगे इसका आंसर, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहले उसके लिए क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर का जगह रख देना है। बाद में आप देखना, आप उसको लास्ट जब पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद आप उसको ट्राई करो, कोशिश करो कि आप उसमें कुछ भी उस चैप्टर से रिलेटेड लिख करके आओ। अगर आप उस चैप्टर से भी रिलेटेड कुछ लिख करके आओगे तो टीचर आपका नंबर नहीं कट करेगी, हाँ, लेकिन वो पॉइंट आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब तो आपका टिप एंड ट्रिक्स हो गया, ये टिप आप लोगों को अपनाना चाहिए। ये टिप अगर आप अपनाते हो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब टिप एंड ट्रिक्स, ठीक है, ये बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश आपका 5 नंबर का है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस हम देख ले रहे हैं। तो अपठित गद्यांश 5 नंबर का है। अपठित मीन्स इसमें आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे खंड ख की तरफ। खंड ख है व्याकरण, ग्रामर से है आप लोगों के क्वेश्चंस। इसमें आपको विलोम शब्द लिखना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आपको विलोम शब्द लिखना है। ठीक है। फर्स्ट क्या है? सुख, अपना, एंड ग नंबर है सहज। ठीक है, इसका विलोम शब्द लिखना है। देखेंगे हम इन क्वेश्चंस के आंसर को। थर्ड क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द मतलब इससे मिलता जुलता, समानार्थी शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द में मतलब घबराना नहीं है, कहीं पे हो सकता है समानार्थी की जगह पर्यायवाची भी दिया हुआ होता है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। फोर्थ नंबर, किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पे 3 मुहावरे दिए हुए हैं, आपको 2 ही मुहावरों का अर्थ लिखकर उसको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। जग में हंसाई होना, आंखों का तारा होना, 9 2 11 होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है क ध्वनि वाले कोई 4 संयुक्त शब्द लिखना है। क ध्वनि वाले 4 संयुक्त शब्द लिखना है। यहाँ पे हो सकता है 4 की जगह आपको 2 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है। क्वेश्चन हर स्कूल में अपने अकॉर्डिंग वो लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कोष्टक में दी गई क्रिया के सही रूप का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो कोष्टक में दिया हुआ है उसका सही क्रिया का आपको प्रयोग करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। नेक्स्ट आ गए हम खंड ख में। खंड ख में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 3 के ही उत्तर देना है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए का आशय स्पष्ट करना है। लेखक को अस्पताल का माहौल अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, ये बताना है। शहरों में पानी की कमी क्यों बढ़ जाती है। फोर्थ है बच्चे ने बीमार पड़ने का बहाना क्यों बनाया। तो ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें से कोई भी हो सकता है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 2 का ही लिखना है, या बोल दिया 3 का लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने। यहाँ पे 3 के उत्तर आपको देना है कि गिरिधर कविराय के अनुसार हमें बीती बातों को क्यों भूल जाना चाहिए। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। बीमारी का बहाना बनाने पर बच्चे का पूरा दिन कैसे बीता। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर विस्तार से देना। एक ही क्वेश्चन का उत्तर देना है और वो 5 नंबर का है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर लिखते हैं। अगर 5 नंबर का है थोड़ा सा आंसर थोड़ा बड़ा लिखेंगे। इस टाइप से भी आपको पता होगा कि इस टाइप से हम आंसर लिखते हैं।
देखिए, पानी रे पानी पाठ के आधार पर बताइए हम जल संकट से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट अथवा में दिया है और में नहीं होना बीमार कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, विस्तार से बताइए। दोनों में से किसी एक का ही आपको लिखना है। नेक्स्ट आ गए हम खंड घ में रचनात्मक लेखन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। 10 मार्क्स का है, कोई भी एक पे लिखना है। जल संरक्षण का महत्व, स्वस्थ जीवन का रहस्य, सेकंड है थर्ड है जब मैंने एक बहाना बनाया। तो इनमें से क्या करना है आपको, एक पे निबंध लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में पेयजल की अनियमित आपूर्ति की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम के अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है या फिर अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे नहीं होना बीमार कहानी का सार बताते हुए समझाना है कि स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बहाने क्यों नहीं बनाने चाहिए। ये 2 लेटर में से कोई भी एक लेटर आपको लिखना है, 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपको पेड़ हमारे सच्चे मित्र विषय पर 2 मित्रों के बीच 80 शब्दों में एक रोचक संवाद, एक संवाद आपको लिखना है अपने मित्रों के साथ जो संवाद होता है ना हमारा, तो वो आपको लिखना है पेड़ हमारे सच्चे मित्र पे। ठीक है, क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के साथ आंसर को भी करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो पहले हम लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम इसका आंसर सही से कर पाएंगे। हमारी यह धरती इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। भूजल क्या होता है, इससे समृद्ध होता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गद्यांश हो गया। पहले बहुत अच्छे से गद्यांश को पढ़ लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। गद्यांश में धरती को किसकी संज्ञा दी गई है? ठीक है, गद्यांश में धरती को किसकी संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि गद्यांश में धरती को एक बड़ी गुल्लक की संज्ञा दी गई है। गद्यांश में धरती को किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? तो गुल्लक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती रूपी गुल्लक में पानी भरने का काम कौन करता है? कौन करता है धरती रूपी गुल्लक में पानी भरने का काम? तो धरती रूपी गुल्लक में पानी भरने का काम कौन करता है? छोटे बड़े तालाब, झील, ये सब क्या करते हैं? धरती में पानी भरने का काम करते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है आपका, भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है? कैसे समृद्ध होता है भूजल भंडार? तो भूजल भंडार जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में पानी के धीरे धीरे रिस कर छन कर जाने से समृद्ध होता है। जैसे कि अभी वर्षा के दिन में खूब बारिश हो रही है, तो अगर जहाँ पे पेड़ पौधे भी हो तो उनकी जड़ें भी क्या काम करती है? पानी को नीचे, मतलब वो अवशोषित करके पानी को क्या करती है? नीचे पहुँचाने का काम करती है। और ये ज़मीन से भी रिस कर छन कर वो क्या करती है? नीचे जाती रहती है। घ नंबर, हमें धरती रूपी गुल्लक में किसे जमा करना चाहिए? तो हमें धरती रूपी गुल्लक में वर्षा का पानी जमा करना चाहिए। अंगा नंबर, हम भूजल का उपयोग कब करते हैं? तो हम भूजल का उपयोग बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक करते हैं। पूरे साल भर तो बारिश, हर समय तो बारिश नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं? इस भूजल का उपयोग करते हैं। ठीक है,
अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई डाउट होता है, आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है आप लोग को। विलोम शब्द, ठीक है, उल्टा शब्द। तो सुख, सुख का विलोम क्या हो जाएगा? दुख। सुख मतलब सुखी रहना, दुख दुखी रहना। अपना का क्या हो जाएगा? पराया। सहज का क्या हो जाएगा? कठिन। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्द है। और भी विलोम शब्द आप लोग को खुद से ट्राई करते रहना है। ठीक है, मैं और भी लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर सेट, तो ये सब खुद से भी ट्राई करते रहना। ये नहीं है कि सिर्फ सुख का ही कर लिए, अपना और सहज ये जो तीन है तीन ही कर लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी लिखना है। दो दो समानार्थी, अगर आपको एक देता है तो आप दो याद कर लो, एक ही लिखना। तो पानी, पानी को और हम क्या कहते हैं? जल, नीर। पानी को और क्या कहते हैं? जल, नीर। तोय भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा उसका पानी का पर्यायवाची है। बादल, बादल को क्या कहते हैं? मेघ, घन। छोटा छोटा सिंपल सिंपल वर्ड में मैंने बताया एकदम आप लोग को आंसर। बादल को और क्या कहेंगे? मेघ, घन। घर, घर को क्या कहते हैं? गृह, सदन। और भवन भी आप घर को कह सकते हो। ठीक है, गृह, सदन, भवन, घर को ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मुहावरों पे। किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। दो मुहावरा का अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। आइए हम लोग देखते हैं। क नंबर, जग में हंसाई होना। तो जग में हंसाई होने का अर्थ क्या है? सब जगह बदनामी होना। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य जो है, चोरी का आरोप लगने के बाद गांव में उसकी जग में हंसाई हो गई। ठीक है, आप लोग खुद से भी वाक्य बनाने का ट्राई कर सकते हो कि कक्षा में मोहन ने जब पेंसिल चुरा ली तो पूरी कक्षा में उसकी जग हंसाई हो गई। ऐसे करके आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो सब जगह बदनामी होना, इसका अर्थ पहले आप जानोगे तभी तो आप वाक्य बना पाओगे ना। मतलब पता चलेगा तभी तो आप लिख पाओगे, सही से वाक्य बना पाओगे। नेक्स्ट है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होने का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय होना। तो वाक्य इसका देखिए, राहुल अपनी माँ की आँखों का तारा है। ठीक है, राहुल अपनी माँ की आँखों का क्या तारा, मतलब क्या है? तारा है, मतलब वो अपनी माँ को बहुत प्रिय है। नेक्स्ट है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। वाक्य देखिए, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गए? भाग गए। ठीक है, तो ये मुहावरों का अर्थ भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क ध्वनि वाले 4 संयुक्त शब्द लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है? चक्कर, मक्खन, पक्का, दिक्कत, ये सब क्या है? क ध्वनि वाले शब्द है। तो अगर आपको मान लीजिए 2 दे दिया तो इसमें से कोई भी 2 लिख लीजिए, चक्कर, पक्का, दिक्कत। ठीक है, कोई भी लिख लीजिए आप, या तो 3 दे सकता है या तो 4 दे सकता है। तो ये सब क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कोष्ठक में दी गई क्रिया के सही रूप का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। तो क्वेश्चन देखिए, बच्चा स्कूल नहीं जाना डैश था। यहाँ पे देखिए चाहना है तो उसका सही प्रयोग करना है क्रिया का। तो यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे चाहना लगाते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहना था, तो ये क्या परफेक्ट बैठता है सेंटेंस? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी जी सुधाकर काका को देखने अस्पताल डैश जाना। तो जाना का क्या हो जाएगा? तो नानी जी सुधाकर काका को देखने अस्पताल गई। जाना का क्या हो जाएगा? बदल के गई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बिना विचार किए बिना विचारे कोई काम नहीं डैश चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं बदलेगा, करना ही होगा। तो हमें बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। आपको ये भी मैच करना है कि आपका सेंटेंस बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर कोई बच्चे को नहीं पता चलेगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे आंसर ये चाहना लिखा हुआ है तो हम क्या करते, चाहना ही लिख देते। लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ लीजिएगा। क्या बोला है कि क्रिया के सही रूप का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पे क्रिया का सही रूप क्या हो जाएगा, चाहता हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में से क्या करना है, 3 का उत्तर देना है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए पंक्ति का आशय बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये चैप्टर, ये चीज़ मतलब क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैंने कराया है, तो ये एक तौर पे आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, इस पंक्ति का आशय है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, उसका काम बिगड़ जाता है, लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे इसका आशय क्या होगा कि अगर हम कोई काम बिना विचार किए हुए बिना सोचे समझे करते हैं तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए पछताना पड़ता है। इसीलिए हमें कोई भी काम को बिना सोचे समझे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी काम करने से पहले 2 बार 10 बार सोच लेना चाहिए कि ये काम जो है सही होगा या नहीं होगा। तो इसका इस पंक्ति का आशय यही है कि अगर हम इस मतलब जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे अगर कोई काम करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है और उसका काम भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। उसका काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अस्पताल का माहौल अच्छा क्यों लग रहा था। वो जो बच्चा था, नहीं होना बीमार, जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा वहाँ पे बच्चा जो है वो हॉस्पिटल जाकर, अस्पताल जाकर उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों, तो लेखक को अस्पताल का माहौल इसीलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ ना ट्रैफिक का शोरगुल था, ना धूल, ना मच्छर, ना मक्खी, सिर्फ लोगों की धीमी धीमी बातचीत की गुनगुन और शांति थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से हरे हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। मतलब बच्चा जो है वो पहली बार हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल जाकर उसको कैसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे सब तरफ क्या दिखती है, साफ सुथरा दिखता है सब जगह पे। वहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं था, ना ही कोई धूल, ना ही कोई मक्खी, ना ही कोई मच्छर। और सभी लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे, हॉस्पिटल्स में आप ज़ोर ज़ोर से तो बात नहीं करोगे, तो सभी लोग धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे बहुत शांति था और वहाँ पे बड़ी बड़ी उसको खिड़कियाँ दिखी और वहाँ से उसको हरे भरे पेड़ भी दिख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, शहरों में पानी की कमी क्यों बढ़ जाती है। शहरों में पानी की कमी क्यों बढ़ जाती है, तो शहरों में पानी की कमी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ लोग पानी का अत्यधिक और व्यर्थ उपयोग करते हैं। साथ ही तालाबों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों को भरकर मकान और इमारतें बना दी जाती है जिससे भूजल भंडार रिचार्ज नहीं हो पाता है। रिचार्ज में पुनः उसमें जल नहीं जा पाता है। तो शहरों में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जितना आप मेट्रो सिटी में जाओगे, जितनी बड़ी बड़ी शहरों में जाओगे, आप वहाँ पे देखोगे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार करके खड़े कर दे रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधा आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्राकृतिक हमारा जो भौम जल की जो मतलब भौम जल में पानी की कमी होते जा रही है क्योंकि ना वहाँ तालाब है, ना वहाँ झील है, लोग उसको भी ढक कर क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या देखने को मिलती है, पानी की कमी देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ने बीमार पड़ने का बहाना क्यों बनाया? क्यों बनाया था बच्चे ने बीमार पड़ने का बहाना? तो बच्चे ने बीमार पड़ने का बहाना इसलिए बनाया क्योंकि वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? घर पे ही रहना चाहता था। उसने होमवर्क भी नहीं बनाया था और उसको क्या खाना था? खिचड़ी। तो इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बीमार पड़ने का क्या किया? बहाना बनाया। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। गिरिधर कविराय के अनुसार हमें बीती बातों को क्यों भूल जाना चाहिए? क्यों भूल जाना चाहिए? आंसर देखिए, गिरिधर कविराय के अनुसार हमें बीती बातों को इसलिए भूल जाना चाहिए क्योंकि उन्हें याद करके मन में दुख और चिंता बनी रहती है। बीती बातों को सोचने से ना तो वो वापस आती है और ना ही हमारा कोई भला होता है। हमें वर्तमान पर ध्यान देकर आगे की सुध लेनी चाहिए। आगे अपने भविष्य के बारे में या वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। सही बात है। अगर हम बीती हुई बातों को याद करते हैं तो उससे हमें दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो बीती बातों को याद करके किसी का अच्छा होगा? नहीं होगा। भले उससे जो चीज़ हमने सीखा है, जो लर्न किया है, उसको हमें क्या करना चाहिए? अपने लाइफ में मतलब उसको स्वीकार करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और आगे हम वो गलती ना करें उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक ने अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के 2 पहलू है इसलिए कहा है क्योंकि दोनों ही स्थितियां जल प्रबंधन की कमी को दर्शाती है। जब पानी को सही तरीके से रोका और सहेजा नहीं जाता तो कम बारिश में क्या होती है? अकाल, और ज़्यादा बारिश में बाढ़ आ जाती है। दोनों ही स्थितियां मानव जीवन के लिए क्या होती है? विनाशकारी होती है। अगर हम पानी का उपयोग सही से नहीं कर रहे, जैसे मान लो बेसिन में हम ब्रश कर रहे हैं और जब तक हम ब्रश भी कर रहे हैं, मुंह नहीं धो रहे, बट हम बेसिन का नल को खोल के रखे, तो ये पानी का हम क्या कर रहे हैं? बर्बादी कर रहे हैं। अगर हम बाल्टी भरने को दिए हैं, बाल्टी भर रही है, भर के वो नीचे पानी गिर रही है, फिर भी हम उसको बंद नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? पानी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है एक ही सिक्का का 2 पहलू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी का बहाना बनाने पर बच्चे का पूरा दिन कैसे बीता? अपने शब्दों में लिखिए। तो बीमारी का बहाना बनाने पर बच्चे का पूरा दिन कठिनाई से बीता। उसे भूख भी लगी थी लेकिन वह माँ को नहीं बता सकता था। माँ उसे खाने के लिए दलिया और कड़वी दवा दे रही थी। उसने सोचा था कि वह बाहर जाकर खेलेगा लेकिन माँ ने उसे दिन भर ही सुला कर रखा। उसका पूरा दिन बेचैनी और बोरियत में बीता। यहाँ पे बच्चे के नाना नानी थे ना, तो ये होगा कि बच्चे बीमारी का बहाना बनाने पर बच्चे का जो पूरा दिन था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ? कठिनाई से बीता था। उसको भूख लग रही थी पर फिर भी वो क्या किया था? उसको खाना नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। वो एक रूम में पड़ा पड़ा सोया हुआ था। उसको काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा था। लास्ट में उसको क्या लगने लगा कि अगर मैं स्कूल चला जाता तो ही अच्छा होता। मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ऑलरेडी, एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, जा करके आप देखिए। क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी मैंने जो भी पार्ट में चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है वो कराए हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से पता चल जाता है, तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्वेश्चन आंसर वीडियो भी देखिए। ठीक है। और देखिए, एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यही सारा क्वेश्चन आएगा। अगर आप चैप्टर को अच्छे से करके रखे हैं, मतलब आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख लिए हो, पार्ट का क्वेश्चन आंसर देख लिए हो, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पानी रे पानी पाठ के आधार पर बताइए कि हम जल संकट से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पानी रे पानी पाठ के आधार पर जल संकट से बचने के उपाय क्या है? तो जल संकट से बचने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पानी एक अमूल्य संसाधन है। हम अपने घरों में पानी का व्यर्थ उपयोग
बंद करके शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखना, अभी मैंने जैसे आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कुछ देर पहले ही। कम पानी से नहाना और कपड़े धोने के लिए मशीन का सही प्रयोग करना। इसके अलावा वर्षा जल संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। हमें अपने घरों और छतों से बहकर जाने वाले पानी को टैंकों या तालाबों में जमा करना चाहिए। इससे भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। तो ये सब उपाय हमें करना चाहिए। आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ब्रश करते समय नल को खुला नहीं रखना चाहिए, कम पानी से नहाना चाहिए, कपड़े धोने के लिए मशीन का सही से उपयोग करना चाहिए, वर्षा का जो जल है उसको हम लोग को संग्रह करना चाहिए, अपने छत से या घर से जो भी बहकर पानी जो जा रही है उसको हम कहीं पे टैंक में या तालाब में उसको हम लोग को जमा करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं होना बीमार कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, विस्तार से बताना है। क्या शिक्षा मिलती है? हाँ देखिए, सॉरी, और भी यहाँ पे है, शहरों और गांवों में तालाबों और झीलों का संरक्षण और उसकी नियमित सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। जब तालाब भरे होंगे तो भूजल का स्तर भी क्या होगा, ऊंचा रहेगा। खेतों में पानी का सही उपयोग करने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही हमें समाज में जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। इसीलिए मैं बोली कि पॉइंट में लिखिए आंसर को। 5 यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो 5 मार्क्स का है, तो आप अच्छे से बढ़िया से 5 या 6 पॉइंट्स बना करके लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नहीं होना बीमार कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है? तो यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बहाने नहीं बनाना चाहिए। कहानी में बच्चा स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बीमार होने का बहाना बनाता है। शुरुआत में तो उसे लगता है कि उसका बहाना काम कर गया, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि झूठ बोलने से उसका पूरा दिन क्या हो गया, बर्बाद हो गया। उसकी खेलने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई, उसे कड़वी दवाई भी लेनी पड़ी, उसे बाहर जाने को भी नहीं मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलने से हमें तत्कालिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अंत में हमारा ही नुकसान होता है। सच्चा और ईमानदार रहना हमेशा बेहतर होता है। बीमार होने का बहाना बनाने के बजाय हमें अपनी समस्या को ईमानदारी से बताना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और हमारा दिन भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और इसका जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। जो नहीं जुड़े हैं वो जा कर के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। कोई भी एक विषय पे निबंध लिखना है आपको। जल संरक्षण का महत्व, स्वस्थ जीवन का रहस्य, जब मैंने एक बहाना बनाया। तो आपको किसी भी एक पे लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक का ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ, बाकी आप खुद से भी दूसरे का आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को मतलब इसका एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो जल संरक्षण का महत्व क्या है? जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश आज दुनिया भर में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। पीने योग्य पानी की कमी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण जल का अत्यधिक दोहन और उसका दुरुपयोग है। हम जो जल का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं और उसका जो दोहन कर रहे हैं, इसी की वजह से हमें जल की कमी जो है आज महसूस करनी पड़ रही है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी को बचाना और उसका सही तरीके से उपयोग करना। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सभी को निभानी चाहिए। जल संरक्षण के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घरों में पानी की बर्बादी को क्या करना चाहिए, रोकनी चाहिए। वर्षा जल का संचय भी एक महत्वपूर्ण
उपाय है। वर्षा जल का संचय भी हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए। छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाकर हम पानी को जमा कर सकते हैं और उसका उपयोग बागवानी या अन्य कामों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने आसपास के तालाब, नदियों और झीलों को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए और उन्हें प्रदूषण से बचाना चाहिए। लोगों को देखना नदी में ही बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे, तो इससे क्या हो रहा है? वो पानी भी दूषित हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जल संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर एक नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। यदि हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जल ही जीवन है, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक सत्य है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। जल ही क्या है? जीवन है। आप एक दिन बिना खाने के रह सकते हो, लेकिन आप बिना पानी के रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो। तो ये जो निबंध है, आप खुद अपने वाक्य में भी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने पानी रे पानी चैप्टर पढ़ा वो जल से ही संबंधित चैप्टर है। उसमें भी पानी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। तो आप इस ऐसे को प्रैक्टिस कीजिए। स्वस्थ जीवन का रहस्य, ये भी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आप लिख करके देखिए खुद से, नहीं होता है तो फिर तो मैं हूँ ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, पत्र लिखना है आपको, ठीक है, कि अपने क्षेत्र में पेयजल की अनियमित आपूर्ति की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, अथवा अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे नहीं होना बीमार कहानी का सार बताते हुए समझाइए कि स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बहाने क्यों नहीं बनाने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का मैंने किया है, देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम दिल्ली। आप अपना जहाँ पे भी रहते हैं, अगर आप रांची में रहते हो रांची लिखोगे, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी, अगर आप कोलकाता में रहते हो कोलकाता लिखोगे, ठीक है। विषय क्या है? पेयजल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आपको लिखना है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं लाजपत नगर का निवासी हूँ। यहाँ पे आप अपना जो भी जहाँ रहते हो वो लिखोगे। मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से हो रही पेयजल की अनियमित आपूर्ति की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पिछले 2 सप्ताहों से हमारे क्षेत्र में पानी बहुत ही कम और अनियमित समय पर आता है। कभी तो यह देर रात को आता है और कभी बिल्कुल भी नहीं आता। इससे हम सभी निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सुबह के समय जब पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तब पानी नहीं होता, जिससे दैनिक कार्य जैसे नहाना, कपड़े धोना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी काम तो किससे होते हैं? पानी से ही होते हैं। इस समस्या के कारण लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। हमने कई बार संबंधित विभाग में शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और हमारे क्षेत्र में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें। धन्यवाद भवदीय। आप अपना नाम यहाँ पे लिखोगे और डेट लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक ही आप लोगों को लेटर बताया। अगर नेक्स्ट लेटर खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो बताना, मैं वो लेटर भी आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगी, करा दूंगी। बट ज़रूरी नहीं है कि यही लेटर आएगा, दूसरे लेटर्स भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र विषय पर 2 मित्रों के बीच जो भी संवाद हो रहा है उसको आपको लिखना है। तो देखिए, राहुल, नमस्ते रोहन, आज तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? तो रोहन, देखो, अरे राहुल, मैं आज एक पार्क में गया था, वहाँ मैंने देखा कि पेड़ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहुल बोल रहा है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पेड़ सच में हमारे सच्चे मित्र हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हवा को साफ करते हैं। रोहन, सिर्फ यही नहीं, वे हमें छाया, फल, लकड़ी भी देते हैं। सोचो अगर पेड़ ना होते तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता। फिर राहुल बोल रहा है, सही कह रहे हो, हमें अधिक से अधिक क्या करने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। रोहन, हाँ, और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहिए। पेड़ लगाओ,
जीवन बचाओ। इस तरीके से जब आपको कोई और भी संवाद दे सकता है, ये तो पेड़ के बारे में है, अगर कोई और भी संवाद देता है तो आप इसी तरीके से उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को कराए वो क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना समझ में आया है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि यहाँ पे आपको डाउट है, और बहुत अच्छे से आप अपनी मतलब प्रिपरेशन कीजिए। जो भी मतलब चैप्टर्स आप लोगों के आने वाले हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो, और आज अभी आप लोग हाफ ईयरली जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो भी देख रहे हैं। तो आप लोग इसी से पढ़िए, इसी से आएगा। अगर आप चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, एंड यही कहूँगी कि आप लोग जो है मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।